कुछ आपने एसओजी से बात करी, आज अंदर गए, काफी लंबा वक्त आप लोगों ने वहाँ पर बिताया? उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आप अपना काम करते रहिए, हम हमारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जरूर आपको मतलब आपकी मेहनत रंग लाएगी और हमारी मेहनत भी कारगर साबित होगी। पहले भी तो आश्वासन दिए ही थे, कुछ नया तो नहीं है अब फिर? एडीजे वीके सिंह जी की कार्रवाई पर जो भजन लाल जी के सरकार के नेतृत्व में जो गठित हुई है उस पर संपूर्ण भरोसा है। आरपीएससी के बड़े बड़े सदस्य जो मगरमच्छ से कम नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया है। सरकार है जो सत्ता में इसी वादे के साथ आई थी कि हम युवाओं को न्याय देंगे। नतीजा तब निकलेगा जब भजन लाल सरकार इस पर भर्ती रद्द का फैसला लेगी। तो सारी चीजें सामने हैं, सारे दस्तावेज पहले से ही सामने थे, अब फिर इतना डिले क्यों? बिल्कुल मैम, शुरू से इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 40-40 लाख से में पेपर बिके हैं। आज भी देख रहे हैं कि आरपी में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर वो संदेह के दायरे में है। मुख्यमंत्री तो विदेश दौरे पर गए हुए हैं, लग रहा है कि जो युवा है उनके भविष्य की उतनी चिंता उनको नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ कहना है? मुख्यमंत्री को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप इस पर अभी भी मौन धारण क्यों करे हुए हो। जब शुरुआत में एसओजी, पीएचक्यू, एजी और भी कई अधिकारियों ने और मंत्रियों ने आपको राय दी थी और आपने इस फैसले पर एक कमेटी निर्धारित की थी। अब तो आखिर में कमेटी ने भी देर सवेर आपको निर्णय दे ही दिया है कि इस भर्ती को रद्द करना ही उचित है। इस भर्ती में हद से ज्यादा घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूँ कि अभी भी इसके लिए कोई और कमेटी बनानी बाकी रह गई है? क्यों हम बेरोजगारों के साथ आप ये खेल खेलना चाहते हो? इतने बड़े 859 में से कुछ लोग इसमें ईमानदार भी है, उन भाइयों का हमें दुख भी होता है। योग्य और योग्य किसी की दीवार सर के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि ये योग्य है या योग्य है। 60-70% लोगों की उन लोगों ने हमारी जगह हमारी मेहनत को खराब किया है। अब उनके परिजन आ रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारा समय व्यर्थ गया, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हमारे समाज में प्रतिष्ठा हुई। तो क्या हमारे माँ बाप नहीं, उनको तो पैसे खर्च हुए, जो हुए पेपर देके वो तो उगा लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वालों ने तो ये तक कह दिया कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या चाहिए। हम उनको कहते पेपर लीक हो गया, चला गया। उनको कहते कि आपका रोज रोज का ये क्या तरीका, पेपर लीक हो गया, इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हो। और आज हम सड़कों पर दर दर से लड़ रहे हैं। जब यहाँ देश का लोकतंत्र जिंदा बैठा है तो आप क्यों नहीं न्याय नहीं दे रहे? चाह रहे यहाँ देश का कानून अंधा हो गया है, जो आप अभी भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं ले पा रहे हो। भर्ती परीक्षा को रद्द करके पूरे राजस्थान में कड़ा मैसेज दिया जाए। जब इतने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, आपकी कमेटी ने भी बोल दिया, आप तो लीपापोती क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए और हम पीड़ितों को न्याय देना चाहिए। 2016-17 से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये तो इन लोगों को तो लूट मचा रखी पूरे राजस्थान में। 5 साल पेपर लीक। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए लगातार मांग उठ रही है। इसी को लेकर जो युवा हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो एसओजी के ऑफिस में भी युवा पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे जानेंगे। क्या कुछ आपने एसओजी से बात करी, आज अंदर गए, काफी लंबा वक्त आप लोगों ने वहाँ पर बिताया अपना? जी, हम इस केस के बारे में पूछने गए थे कि हालांकि कहाँ जाकर अटका हुआ है, आपने सब कुछ कर दिया, दुरुस्त कर दी जो भी कहानी है वो, फिर भी ये मामला कहाँ जाके अटका हुआ है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आप अपना काम करते रहिए, हम हमारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ज़रूर आपको मतलब आपकी मेहनत रंग लाएगी और हमारी मेहनत भी कारगर साबित होगी। इसलिए उनका तो यही कहना है कि आप अपना जो भी कर रहे हैं निरंतर ईमानदारी के साथ करते रहें, ना किसी के प्रभाव में आए बिना, और अपना जो कर रहे हैं कंटिन्यू रखिए आप। पहले भी तो आश्वासन दिए ही थे, कुछ नया तो नहीं है अब फिर? मैम, हमें एसओजी की कार्रवाई पर, एसआईटी की कार्रवाई पर और एडीजे वीके सिंह जी की कार्रवाई पर जो भजन लाल जी के सरकार के नेतृत्व में जो गठित हुई है उस पर संपूर्ण भरोसा है। जिस तरह अब तक 50 थानेदारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 160 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी के बड़े बड़े सदस्य जो मगरमच्छ से कम नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया है। और राम राज्य की सरकार है जो सत्ता में इसी वादे के साथ आई थी कि हम युवाओं को न्याय देंगे और पेपर लीक पर लगाम लगाएंगे और जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ उन पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि जो अब तक की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई का नतीजा तब निकलेगा जब भजन लाल सरकार इस पर भर्ती रद्द का फैसला लेगी और युवाओं को न्याय देने का काम करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसआईटी से, एसओजी से, पीएचक्यू से हमें संपूर्ण उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे पक्ष में न्याय होगा और एसआई भर्ती रद्द होगी और पुनः पारदर्शिता के साथ एक दिन में आयोजित की जाएगी। कमेटी ने भी सिफारिश पेश कर दी है, बोल दिया है कि रद्द कर दिया जाए। तो अब कहाँ पेच अटका हुआ है? अब तो सारी चीजें सामने हैं, सारे दस्तावेज पहले से ही सामने थे, अब फिर इतना डिले क्यों? बिल्कुल मैम, शुरू से इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 40-40 लाख से में पेपर बिके हैं। आज भी देख रहे हैं कि आरपी में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर वो संदेह के दायरे में है। आए दिन दीवार कूद कर भाग रहे हैं, आए दिन गिरफ्तारियां हो रही है। वो कबूलनाम कर रहे हैं कि हमने 40 लाख में पेपर लिया। जब 2 बड़ी बड़ी गैंगों को, परो कालेर गैंग को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि हमने 100 लोगों को पेपर पढ़ाया है। ये हम नहीं, एसओजी ने कबूलनामा करवाया उन लोगों से। जब श्रवण बाबल को गिरफ्तार किया तो उन्होंने कबूल किया कि हमने 50 लोगों को पेपर पढ़वाया है। उधर आरपीएस से पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था इन्वॉल्व है। पूर्ण रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसको एसओजी, एसआईटी ने उजागर करने का काम किया है।
तो कमेटी पर भी हमें पूरा भरोसा है कि कमेटी ने जिस तरह युवाओं के हित में आज निर्णय दिया, हमें मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि उन्होंने भी भर्ती रद्द पर अपनी सहमति जताई है, और हम उम्मीद और विश्वास जताते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में कमेटी हमारे पक्ष में फैसला लेगी और एसआई भर्ती को रद्द करेगी। मुख्यमंत्री तो विदेश दौरे पर गए हुए हैं, लग रहा है कि जो युवा हैं उनके भविष्य की उतनी चिंता उनको नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ कहना है? मुख्यमंत्री को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप इस पर अभी भी मौन धारण क्यों करे हुए हो। जब शुरुआत में एसओजी, पीएचक्यू, एजी और भी कई अधिकारियों ने और मंत्रियों ने आपको राय दी थी और आपने इस फैसले पर एक कमेटी निर्धारित की थी, अब तो आखिर में कमेटी ने भी देर सवेर आपको निर्णय दे ही दिया कि इस भर्ती को रद्द करना ही उचित है। इस भर्ती में हद से ज़्यादा घोटाला हुआ है। अब फिर भी मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए हैं और मुख्यमंत्री जी इस पर मौन धारण किया, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो मैं मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूँ कि अभी भी इसके लिए कोई और कमेटी बनानी बाकी रह गई है, या फिर आप इसके लिए कोई अलग से कोई मुहूर्त निकालवाना बाकी पड़ा है? क्यों हम बेरोजगारों के साथ आप ये खेल खेलना चाहते हो? इतना लंबे समय हो गया कि आप हमें पीड़ित कर रहे हो, मांग उठाते हुए इतना समय हो गया, हमें हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 2021 से आते आते उस सरकार में हमने विश्वास खोया, नई सरकार पर हमने भरोसा किया, आपने आने के बाद में एसओजी गठित करी। हम आज एसओजी को धन्यवाद देने के लिए आए कि आपने इस कार्यवाही को ईमानदारी और सच के साथ लड़ाई लड़के आपने इस कार्य को यहाँ तक अंजाम दिया। लेकिन अब हाथ में सरकार के हैं, एसओजी अपना काम कर रही है, आगे भी करेगी और करती जाएगी। सच और ईमानदारी के साथ एसओजी अपना काम कर रही है। एसओजी ने हमें सख्त आश्वासन दिया है कि हम आगे भी आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि सच के साथ हमेशा हर कोई होता है। लगातार आप लोगों के साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी बने हुए हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसे रद्द कर देना चाहिए। लेकिन हाल ही की बात करें तो कुछ ऐसे अभ्यर्थियों और कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के परिजन भी रहे हैं जो लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द ना हो और जो शामिल हैं इसमें उन्हीं को ही पकड़ा जाए और जो सही लोग हैं उनको मतलब कंटिन्यू करा जाए, उनके साथ गलत ना हो। क्या कुछ कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतने बड़े 859 में से कुछ लोग इसमें ईमानदार भी है, उन भाइयों का हमें दुख भी होता है। लेकिन अब इसके लिए हमारे पास न तो कोई सरकार के पास चलनी है, न एसओजी के पास चलनी है, न हमारे पास कोई ऑप्शन है। अब इसको कैसे छान के लाए? योग्य और योग्य किसी की दीवार सर के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि ये योग्य है, ये योग्य है। लेकिन इसके लिए उनको समझना होगा, अगर वो लोग ईमानदार है तो उन लोगों को अपनी ईमानदारी पर शक कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी ईमानदार हैं। जो भी इसके अंदर लगे, जैसे सुनने में आता है कि 60% 70% लोग इसके अंदर फर्जी है, तो उन 60-70% लोगों की उन लोगों ने हमारी जगह हमारी मेहनत को खराब किया है। अब उनके परिजन आ रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारा समय व्यर्थ गया, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हमारे समाज में प्रतिष्ठा हुई। तो क्या हमारे माँ बाप नहीं, हमारे परिवारों ने हमें पिछले 2016-17 से हम इस जयपुर में रह के यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, 6-6 7-7 साल हुए हैं। उनके भी खर्च, उनको तो पैसे खर्च हुए, जो हुए पेपर दे के वो तो उगा लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वालों ने तो ये तक कह दिया कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या चाहिए? हम उनको कहते पेपर लीक हो गया, चला गया। उनको कहते कि आपका रोज रोज का ये क्या तरीका, पेपर लीक हो गया, इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हो। हम हमारा रिजल्ट साबित कर रहे हैं, हम पढ़े हैं, हमारा हक उन लोगों ने मारा है। इस भर्ती में उन लोगों ने पेपर से मारा है, नॉर्मलाइजेशन से मारा है, फिजिकल से मारा है, इंटरव्यू से मारा है, लास्ट में उन लोगों ने हर तरीके से मारा है। लेकिन जब नई सरकार आई, नई सरकार ने एसओजी गठित करी, एसओजी में एडीजे वीके सिंह जी जैसे अधिकारी आए हैं, उन अधिकारियों को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने इस कार्य को यहाँ तक अंजाम पहुँचाया है। लेकिन हम तो इस कार्य को, इस अधिकारी को बनने से पहले हम भूल चुके थे कि कुछ होगा। लेकिन एसओजी में इतने बड़े अधिकारी के आने के बाद में हमें मनसा हुई कि हमारा कुछ होगा, और आज हम सड़कों पर दर दर से लड़ रहे हैं। तो मैं भजन लाल जी से कहना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में जहाँ कहीं भी होंगे, आप हमारी अगर पीड़ा सुन पा रहे हो तो सुनो। आखिर आप अपना काम करो, हमें कतई कोई मनसा नहीं है, लेकिन आप हमारे को क्यों नहीं न्याय नहीं दे रहे? जब आपका सब कुछ हो चुका है। कमेटी ने इतने दिन तो आप कह रहे थे कमेटी मंत्रणा कर रही, निर्णय नहीं दे रही, अब आज तो कमेटी का भी निर्णय आ गया है, तो अब क्या बचा आपके लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, या अभी भी आप इस कमेटी के ऊपर कोई सब कमेटी बनाओगे, या इसके लिए कोई आप विदेश से राय लेके आओगे? जब यहाँ देश का लोकतंत्र जिंदा बैठा है तो आप क्यों नहीं न्याय नहीं दे रहे? चाह रहे यहाँ देश का कानून अंधा हो गया है, जो आप अभी भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं ले पा रहे हो। एसओजी ने क्या कुछ आश्वासन? एसओजी ने मैम एडीजे वीके सिंह साहब के साथ नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई है वो काबिल तारीफ है, और उनके सभी कर्मचारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और हम भजनलाल जी की सरकार से एक ही मांग करते हैं, जब भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो आप निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे साहब? मैं तो एक ही मांग करता हूँ भजनलाल सरकार से कि आप राजस्थान के अपराधियों को कड़ी से कड़ा मैसेज दें, भर्ती परीक्षा को रद्द कर इन तस्कर कबाड़ी वाले जो थानेदार बन रहे हैं इनको बंद किया जाए जेल की सलाखों के पीछे, और भर्ती परीक्षा को रद्द करके पूरे राजस्थान में कड़ा मैसेज दिया जाए। जब इतने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, आपकी कमेटी ने भी बोल दिया, आप तो लीपापोती क्यों कर रहे हैं आप लोग?
आप लोगों को भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए और हम पीड़ितों को न्याय देना चाहिए। 2016-17 से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप अब तक तो राजस्थान में ये हुआ है कि बड़े बड़े पैसे वाले थानेदार बन गए। हमारे माँ बाप के पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये तो इन लोगों के को तो लूट मचा रखी पूरे राजस्थान में। 5 साल पेपर लीक, 19-17 पेपर लीक हुए हैं। तो भजनलाल जी, आप भी तो हरियाणा के चुनाव में जाके बोल के आए हो ना, तो निर्णय लो ना साहब, भर्ती परीक्षा को रद्द करो और राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करो। तो लगातार जो युवा हैं वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो युवा हैं ये इन्होंने एसओजी से मुलाकात करी है। एक बार फिर एसओजी ने इनको आश्वासित किया है कि हम लोग इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कमेटी जो है उन्होंने भी सिफारिश पेश कर दी है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए। वो आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी जल्दी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला सरकार कर सकती है या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।